के मिश्रा का शिवराज सरकार पर निशाना, कहा अमानक दवाओं के गौरव धंधे में लिप्त हैं प्रदेश के कई मंत्री। उज्जैन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने किया अस्पतालों का औचक दौरा, लापरवाह डॉक्टरों को जारी किया नोटिस। और उज्जैन में कार्तिक मेले का आयोजन, मुंबई कलाकारों ने दर्शकों का किया मनोरंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महक सेठी। तो खबरों में सबसे पहले आपको बता दें, प्रदेश अमानक दवाओं को लेकर गतिरोध बरकरार है। इसी के चलते कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अस्पतालों में अमानक दवाइयां सप्लाई करने का जो महाधंधा चल रहा है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के कई मंत्री और उनके परिवार शामिल हैं। देखिए, अस्पतालों में जो दवाइयां सप्लाई करने का एक महाधंधा चल रहा है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों और उनका परिवार उस सप्लाई में शामिल है। जिस प्रदेश में सरकार ने खुद 127 अमानक दवाएं पाई हैं और कल छत्तीसगढ़ में जिन डॉक्टर गुप्ता की गिरफ्तारी की है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि नसबंदी में ऑपरेशन की प्रक्रिया से महिलाओं की मौत नहीं हुई है, दवाओं के रिएक्शन से हुई है। और इंदौर में भी डॉक्टर ललित मोहन पंत, जो ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम नसबंदी को लेकर लिखवा चुके हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारी बैच के हैं कॉलेज टाइम में, उन्होंने खुद आज आधिकारिक तौर पर कहा है कि जो दवाएं उपयोग में लाई जा रही हैं, उन्हीं दवाओं को नसबंदी के ऑपरेशन के बाद मरीजों को दिया जाता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उज्जैन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने अस्पताल की अर्थव्यवस्था को देखते हुए लापरवाह डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किया। अधिकारियों के मुताबिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखने पश्चात ये जिला चिकित्सालय का मेरा पहला निरीक्षण है। आज मैं 2-4 सारे चिकित्सकों की बैठक बुलाऊंगा और उन्हें निर्देशित करूंगा। साथ ही प्रत्येक वार्ड का एक इंचार्ज बनाया जाएगा और उन्हें भी निर्देशित करूंगा कि वो वार्ड की अपनी व्यवस्थाएं देखें, व्यवस्थाओं के साथ साथ साफ सफाई की व्यवस्था देखें, क्योंकि एक चिकित्सक सारे काम नहीं कर सकता है। जो डिसेंट्रलाइज स्कीम प्लानिंग होगी, उसमें हर चिकित्सक का दायित्व होगा कि वो अपने अपने वार्ड की सफाई के लिए, वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए जवाबदार रहेंगे। उज्जैन में कार्तिक मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुंबई के कलाकारों ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मॉडल और टीवी कलाकार श्वेता प्रियदर्शनी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। श्वेता के महाकाल रूप दर्शन करने के बाद माथा टेकने मौलाना मोद की दरगाह भी गई। हिंदुस्तान न्यूज के साथ मैं यहाँ तक हूँ और मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतने अच्छे रास्ते को इतने प्यार से, इतनी आसानी से तय कर पाऊंगी। मैं न्यूज़ चैनल के साथ हूँ और मैं सबको बोलूँगी, न्यूज़ चैनल देखिए, मैं भी हूँ और आप लोग भी इसके साथ हैं। और महाकाल शिप्रा माँ के पेट पे हम लोग यहाँ आए हैं और हमेशा आते रहेंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में खींचातान बढ़ती ही जा रही है। जहां एक और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने सफाई देते हुए कहा कि एक हफ्ते पहले ही इस तरह की अटकलें थी कि सुनील बीजेपी में जाने वाले हैं। नहीं चाहिए, हम तो उनको चिट्ठी भी भेज रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी भी है कि अपने अपने इलाके में जाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं। जैसे सुनील मिश्रा कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, ऐसे कुछ और भी नाम थे, कुछ जाते जाते होंगे, कुछ जाने, तो ऐसा क्यों हो रहा? मतलब सुनील मिश्रा पे तो हमें पहले ही डाउट था, इसलिए तो हमने उसको ऑल्टरनेट सिस्टम पर लगा था, कटनी में लगा कर रखा था। सुनील मिश्रा के भाई एक हफ्ते पहले बीजेपी में गए थे
और मुझे लग भी रहा था, हमारे लोगों को भी लग रहा था, हमारे यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसा मैसेज था कि इस तरह कुछ हो सकता है, इसलिए ऑल्टरनेट व्यवस्था में करके रखी। देखिए, जो जाना चाहे चला जाए, मैं तो बार बार कहता हूँ। राजधानी भोपाल स्थित गांधी भवन में एकता परिषद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि भूमि सुधार मुद्दे को लेकर एक पद यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा आगामी 20 नवंबर से ढिंढोरी से प्रारंभ होकर 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला कवर्धा में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ना है। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि आदिवासियों का जो जीवन है वो बहुत कठिनाई में है, क्योंकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से तमाम आदिवासियों को विस्थापित किया गया है, माइनिंग के नाम से तमाम आदिवासी विस्थापित हैं, और विकास के हर काम में बांध बांधो या फॉरेस्ट रिजर्वेशन करो, आदिवासी लोग परेशान है। तो आदिवासियों के परेशानियों को नजदीक से समझने के लिए और उसके लिए नीतिगत परिवर्तन के लिए सरकार को बाध्य करने के लिए एक पदयात्रा है। उज्जैन में प्रेस क्लब की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में तबादला होकर जाने वालों को विदाई दी गई, साथ ही उनको सम्मान भी दिया गया जिनका तबादला उज्जैन में हुआ था। कार्यक्रम में प्रेस क्लब अधीक्षक शैलेंद्र कुलमी, उपाध्यक्ष शादाब अंसारी भी मौजूद रहे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में व्यक्तिवाद है। कांग्रेस में जिस भी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला उसने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है। कांग्रेस में है व्यक्तिवाद, हमारे पट्टों को टिकट नहीं दिया तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो वहाँ व्यक्तिवाद है, हमारे व्यक्तिवाद नहीं। हम भी चाहते हैं कई लोगों को, जैसे मैं खुद ही चाहता था कई प्रदेश के अंदर की इसको टिकट मिल जाए, इसको टिकट मिल जाए, बट सामूहिक रूप से जब हम बैठक करते हैं और जो निर्णय हो जाता है उसका पालन करते हैं। यही तो एक संगठन की विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए चुनाव होंगे नगर निगम के अभी परिसीमन के बाद, हाँ, कौन सा प्रत्याशी आपका? जो प्रत्याशी होगा उसका काम करेंगे और अपनी राय जो है वो हम उचित प्लेटफॉर्म पे भी बता देंगे। बता दी हम, कोई भी हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, मेयर का उम्मीदवार, और वो जीतेगा भी। मैं अभी से इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। प्रदेश में चुनाव की लहर में सियासी पारा भी बढ़ गया है और इसके साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को जनता के सामने आरोप पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल, पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू ने जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए हैं वो आरोप पत्र जनता के सामने जारी करना चाहिए। कांग्रेस को आरोप पत्र जारी करना चाहिए। कांग्रेस को ये आरोप पत्र जारी करना चाहिए जो मानक अग्रवाल ने कांग्रेस पे लगाए, जो प्रेमचंद गुड्डू ने आरोप लगाए, जो उनके विधायक आरोप लगा रहे हैं और जो अन्य कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, उन आरोप पत्रों को जारी करना चाहिए। कांग्रेस को ये भी जारी करना चाहिए कि कांग्रेस कार्यालय पे चलते चुनाव में कैसे ताला लगा हुआ है और कांग्रेस के नेता कहाँ छुपे हुए हैं। तो ये सब आरोप पत्र जनता के सामने कांग्रेस को लाना चाहिए, जिससे जनता को भी अच्छा लगेगा। एमपी के उज्जैन में अभिव्यक्ति मंच के जरिए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के राहगीर आंदोलन के तहत शहीद पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों और कवियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उज्जैन में कुपोषण के विरोध में सुपोषण अभियान छेड़ा गया। अभियान की शुरुआत राज्य मंत्री पारस जैन ने की। इस दौरान महिला और बाल विकास के अधिकारी समेत बच्चों के माता पिता भी वहां मौजूद रहे। पोषण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए महिला बाल विकास और आयुष मिशन द्वारा एक अच्छा अभियान मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं के माध्यम से चल रहा है।
लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि महिला विभाग, महिला बाल विकास के अधिकारी और सिविल सर्जन के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो रही है। इस बुलेटिन में अभी तक इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।